जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे जब से आए तभी से हम लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। जी हां, अब धीरे धीरे बीजेपी की सरकार बनने का जो जम्मू कश्मीर में जो रास्ता है वो साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के नए नवेले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को एक ऐसा पद दिया है जिसे देखकर कांग्रेस पार्टी सन रह गई है। जी हां, उमर अब्दुल्ला के सुर तो लगातार बदल ही रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एनडीए के साथ आने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी कि जो हम बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनेगी, वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे और इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा पद उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को दे दिया है जिसे सुनकर देखकर कांग्रेस पार्टी हैरान है, सन है। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, ऐसा क्या उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को दे दिया जिससे एनडीए की सरकार बनने का रास्ता जम्मू कश्मीर में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए नीतीश, पहले दिन से जब नतीजे नहीं आए थे तब भी हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बहुमत किसी का भी हो, सरकार तो मोदी की बनेगी। हाँ। मतलब बीजेपी की बनेगी या एनडीए की बनेगी, आप ये कह सकते हैं कि हमने ये कहा था। और उसके बाद लगातार लोगों ने कहा, जब नतीजे भी आ गए, नतीजे में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब भी हमने कहा था कि ये अभी झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ। और वो असली पिक्चर जो है वो अभी शुरू हुई है। और उस असली पिक्चर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार कह सकते हैं आप, उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए। देखिए, कोई भी बीमारी जब होती है ना, वो इकट्ठे नहीं होती है। बिल्कुल। या कोई भी बीमारी ठीक जब होती है तो इकट्ठे नहीं होती, वो धीरे धीरे उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है वो पहले दिन से नजर आने लगे थे। जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां सत्ता में आई, उमर अब्दुल्ला के बयानों पर हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को किनारे लगाने का योजना बनाई। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि इस जीत में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। हाँ। फिर जब शपथ ग्रहण तक बात पहुंची तो पता चला कि कांग्रेस साथ में ही नहीं है। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया, सरकार में शामिल ही नहीं है, वो सरकार में उनके मंत्री नहीं बनाए गए। अब जिस पूर्व नियोजित गठबंधन में कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव लड़ी, दो बड़े दल थे। जम्मू में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और एनसी जो है वो घाटी में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन कश्मीर, जम्मू में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, वो इतना हताशा और निराशाजनक रहा कि उमर अब्दुल्ला उसके बाद कांग्रेस को कोसने लगे। और कोसने न लगे, सिर्फ उन्होंने सरकार में भी नहीं लिया। अब जब आप नेचुरल अलायंस है, पार्टनर है, साथी है, तो उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि सरकार बनने के बाद चलो भाई, सरकार में नहीं लिया कांग्रेस पार्टी को, तो बाकी के जो पद होते हैं वो पद दिए जाए। जैसे कि महत्वपूर्ण जो पद होता है, आपने देखा होगा लोकसभा में भी जिस पद के लिए लड़ाई चली थी और विपक्ष ने खूब हंगामा हो हल्ला मचाया था कि भैया ऐसा है कि स्पीकर आप अपना बना लीजिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर तो कम से कम हमको दीजिए। इस बात को लेकर खूब हंगामा मचाया था ना। पूरा कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल थी और इंडी गठबंधन, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन उसमें था। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में स्पीकर तो उमर अब्दुल्ला ने अपना बना लिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस को नहीं दिया। और वो दिया किसको? बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। बिल्कुल। अब इसके क्या मायने समझे जाए? राजनीति के जानकार, राजनीतिक पंडित या जो राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, जो सियासत के जिसको सूरमा हम कह सकते हैं, वो लोग इसको समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा पद, जिस पद के लिए घमासान मचता है, जिस पद के लिए विपक्षी दल जो है वो टूट पड़ते कि नहीं जी ये पद हमको चाहिए, वो बिना मांगे दे दिया। अब इसमें सवाल उठता है कि ये बिना मांगे दिया या ये पहले से तय था? हाँ। सवाल तो उठेगा ना। जब आग लगेगी तो धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो वो दिखाई देगा दूर दूर तक। तो ये जो आग जम्मू कश्मीर में अंदर ही अंदर लगी है कि कांग्रेस को पहले साइडलाइन करिए, सरकार से बाहर निकालिए, राहुल गांधी को कोसिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करिए, 370 पर अपना स्टैंड बदल लीजिए, स्टेटहुड पर अपना स्टैंड बदल लीजिए, कह लीजिए कि अब तो जी मोदी जी के साथ मिलकर काम करना, और वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के भलाई का ही काम करेंगे। ये जो सुर बदले हैं, ये क्या सुनियोजित है, पूर्व नियोजित है, स्क्रिप्टेड है? इस पर अब सवाल उठने लगे। तो जिस तरीके से सर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को एक तरीके से गिफ्ट दिया है, हाँ, इस गिफ्ट के क्या मायने हो सकते, क्या संदेश हो सकते? हाँ, रिटर्न गिफ्ट चाह रहे होंगे वो। हाँ,
तो रिटर्न गिफ्ट में दिवाली में है ना, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, हाँ। तो आप गिफ्ट देते हैं तो आपके घर रिटर्न गिफ्ट पहुंचता है, बिल्कुल। कर्टसी में सामने वाला भी एक गिफ्ट आपको देता है। तो क्या उमर अब्दुल्ला एनडीए की जो है सीट, एनडीए में एंट्री का जो टिकट है, पास है, वो क्या रिटर्न गिफ्ट में चाह रहे हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी उनको वो रिटर्न गिफ्ट देती है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बाधा अगर कोई था एनडीए में जाने के लिए तो कांग्रेस थी। बिल्कुल। उस बाधा को या उस कांटे को तो उमर अब्दुल्ला निकाल के साइड में कर चुके हैं। तो अब तो उमर अब्दुल्ला पाक साफ क्लीन है, उनके कुछ निर्दलियों का उनके साथ समर्थन है, और बाकी सबने तो बाहर से ही समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी बाहर से समर्थन है, कांग्रेस बाहर से समर्थन है। तो जो कांटे हैं उन कांटों को तो उमर अब्दुल्ला ने साइड कर दिया है। तो इसकी पूरी संभावना है कि कुछ ही दिनों में वो जो रिटर्न, हमने क्या कहा था, मैंने भी 6 महीने का समय दिया है बिल्कुल दर्शकों से, जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 6 महीने का समय मान लीजिए, 6 महीने में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है आपको इधर से उधर नजर आएंगे और खेला हो जाएगा। तो क्या अब्दुल्ला ने जिस तरीके से अभी डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दिया, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी के विधायकों को मंत्री भी बनाया जा सकता है? ये सवाल तो उठेगा ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यहाँ तो बिन मांगे ये सब कुछ मिल जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है कल उमर अब्दुल्ला का दिल इतना बड़ा वो अपना कर ले कि बोले कि यार कांग्रेस ने मंत्री नहीं लिए, बचे हुआ है कोटा, एक काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को हम मंत्री बना देते हैं। हो सकता है ये भाई, जब बिना मांगे आपको इस डिप्टी स्पीकर का पद दे दे रहे तो कह रहे ठीक है जी, 2 मंत्री भी बना देते हैं भारतीय जनता, क्योंकि भाई जम्मू क्षेत्र का जो है वो नेतृत्व बढ़ना चाहिए सरकार में, तो इसलिए हम बना देते हैं। तो सर, उमर अब्दुल्ला का सियासी समीकरण क्या होगा सर? इस प्रकार के फैसला ले रहे हैं उमर अब्दुल्ला, लगातार परिणाम के बाद से उनका सुर बदल रहा है, केंद्र के प्रति नरमी दिखा रहे हो, तो क्या रणनीति है उनका? देखिए, उमर अब्दुल्ला राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, चतुर खिलाड़ी है, और वो जानते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अगर जम्मू कश्मीर की जनता ने भरोसा जताया है तो उस भरोसे पर उनको खरा उतरना है। और वो ये भी जानते हैं, सियासी बातें अलग है, सियासी विरोध करने की बातें अलग है, लेकिन वो ये जानते हैं कि 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। वहां की आवाम जो है वो आज के वक्त को ज्यादा पसंद कर रही है बनिस्बत उस वक्त का जो दौर था कि आप पत्थरबाजी कर रहे हैं विद्यार्थी, और हर जुमे की नमाज के बाद वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हो जा रहे, स्कूल्स बंद रह रहे, तो वो वाला दौर अच्छा नहीं था। आज का दौर बहुत अच्छा है जम्मू कश्मीर में। तो उमर अब्दुल्ला भी इस बात को जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को जानते हैं, और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला एनडीए से अछूत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो मंत्री भी रहे हैं, साथ में मिलकर चले हैं। तो जिस तरह की महबूबा मुफ्ती की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला की नहीं है। तो बहुत ज्यादा इसमें संभावनाएं हैं कि ये एनडीए के साथ ही आ जाए। अब आएंगे नहीं आएंगे ये बात अलग है, लेकिन आप कह रहे कि ये इतनी मेहरबानी क्यों? बिल्कुल। तो ये मेहरबानी की वजह ये है कि उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है स्टेटहुड का दर्जा नहीं है, अभी पूर्ण राज्य नहीं है, तो आपको एलजी के सहारे अपनी सरकार चलानी है, और एलजी के सहारे चलना है तो एलजी केंद्र सरकार के हैं, और केंद्र से जब तक आपको फंड नहीं मिलेगा, योजनाएं के लिए पैसा नहीं आएगा, जब तक एलजी आपको सहमति नहीं देंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी हालत केजरीवाल जैसी हो जाएगी। तो उमर अब्दुल्ला ये जानते हैं, इसीलिए उमर अब्दुल्ला जो है अपनी ओर से ही इतना ओबलाइज कर दे रहे हैं कि वहां से कोई मौका ही न मिले कि जब एलजी के पास कोई ये फाइल लेके जाए तो एलजी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, इन्होंने इतने गिफ्ट दे दिए, ये इनको मना कैसे करे। तो ये सारी चाल है, और सियासत के इसमें 2 तरीके के विश्लेषण निकल कर आ रहे हैं। एक जानकार कह रहे कि वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो एनडीए को इतना खुश रखना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को इतना खुश रखना चाहते हैं कि उनका कोई काम न रुके, वो बहुत आसानी से जम्मू कश्मीर में वो सरकार चला ले, और सरकार के साथ सामंजस्य के साथ। दूसरा एक उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को डर ये भी है क्योंकि कई मामले लंबित हैं, चाहे रोशनी लैंड स्कैम हो या और भी कई तरह के घोटाले हैं, उन घोटालों में अब्दुल्ला परिवार का नाम है। भाई केंद्र की सत्ता है तो वो तो कहते हैं कि पिंजरे का तोता जो है वो केंद्र के पास होता है, तो पिंजरे का तोता तो अभी इधर ही है मोदी जी के पास। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि जो स्टैंड बदला है, सुर बदला है, तो अपने आप को सेफ करके आपको चलना है, वो केंद्र से अदावत नहीं लेना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इस तरह के अपने एक्शंस ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस को बाहर कर दिया है
तो वो पूर्ण रूप से एनडीए में शामिल हो जाए और कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी। मैंने कहा है कि 6 महीने का, देखिए 6 महीने का सारा समय, 6 महीने में सब कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, जब से परिणाम आए हैं तब से लगातार अब उमर अब्दुल्ला, खासकर एनसी का सुर जो लगातार बदल रहा है, और जिस तरीके से विधानसभा में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दिया है, इससे धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं, निकल रहे हैं कि एनडीए के साथ कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला आने वाले समय में आ सकते हैं, एनडीए के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। इस विश्लेषण पर आपकी क्या टिप्पणी है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय जरूर रखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।